हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो एक्स सर्कल पे, ठीक है ना। एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, एक्स रेडियस, ये जो होंगे वो अपन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ये एक्स सर्कल है कौन? ये एक्स सर्कल है अपने इन सर्कल का सौतेला भाई। सग्गा नहीं है, सौतेला है, ठीक है। ऐसा क्यों? ये बाहर लाई करता है। ये क्या करता है? बाहर लाई करता है ना। और इन सर्कल या इन सेंटर जो था वो मेरा क्या होता था? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। जो एक्स सर्कल होगा ना या एक्स सेंटर होगा वो दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होंगे और एक इंटरनल होगा, ठीक है। इसको बना के अपन देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, इसके डायग्राम बनाने में भी एक क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक पीस लेता हूँ, फटाफट आपको बताता हूँ कि मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये ऐसा कुछ बनाया, ये ट्रायंगल बनाया। अब मेरे को क्या करना होता है? इस साइड को आगे बढ़ाना होता है, इस साइड को भी आगे बढ़ाना होता है। इन सर्कल जो होता था वो इन तीनों साइड को टच करता था। एक्स सर्कल क्या करेगा? इसको टच करेगा, लेकिन इन दोनों को बाहर एक्सटेंड करने पे टच करेगा, है ना। सो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटीरियर हो गए। ये मेरे को मिलेगा एक्स सेंटर का, सॉरी एक्स सेंटर मिलेगा, ये मेरे को एक्स सेंटर मिलेगा, ठीक है। अब इससे इसको टच करने वाला ये रेडियस और इसको टच करने वाला ये दोनों रेडियस इक्वल होंगी। और इससे बनने वाला सर्कल, ये जो इसको भी टच कर रहा होगा और इसको भी, है ना, ऐसा बनेगा। अब दिक्कत क्या है कि ऐसा है ना, सर्कल बनता ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, कॉपी में ये बनना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये बनेगा कैसे? तो इसको बनाने का एक तरीका है, तरीका मैं बताता हूँ। ये सीक्रेट क्या है जनरली मैं बताता नहीं हूँ, पर अब मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए मेरी, है ना। सारे सीक्रेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो आपका हक बनता है। तो क्या करो आप, है ना, सबसे पहले सर्कल ही बनाओ। ये मैंने सर्कल बना दिया सबसे पहले, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद में मैं क्या बनाऊंगा? टेंजेंट्स। अब मैं बनाता हूँ टेंजेंट्स। तो मैंने ये बनाई टेंजेंट्स। यार कलर स्केच पेन ले लिया मैंने, ये तो चल नहीं रहा है ढंग से। कहाँ गया ग्रीन? कहाँ गया? ये रहा, ये, ठीक है। ये वाला है तो सा ये अच्छा चलेगा। ये है अपना ये वाला, है ना। और यहीं से एक लाइन ऐसी टच करके जाएगी इसको, ये टच करके चली गई, है ना। अब ये मेरा एंगल है, अब मेरे को इस एंगल में एक ट्राइंगल बनाना है, तो ये तो बहुत इजी काम है। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो अब मेरे क्या हो गए? ये मेरा ट्राइंगल हो गया। इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी। ये मेरा ट्राइंगल हो गया। और इस पे देखो, ये जो पॉइंट थे ये आप देख पा रहे हो, है ना, ये वाला, ये जो टच कर रहे थे ये वो टचिंग पॉइंट हो गए। ये हो गया वो टच पॉइंट, और यहाँ से ये हो गया वो टच पॉइंट, ये हो गया वो टच पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे अपन डिटेलिंग देना चालू करते हैं। तो डिटेलिंग में क्या करते हैं अपन? इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ, और इसको मैं X मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लिया, है ना। अब इसके बाद में ये जो यहाँ कहीं पे मिल रहे होंगे, ये यहाँ कहीं पे मिल रहे होंगे, है ना। आप इसको ऐसा ऐसा करके एक्सटेंड करोगे, मतलब रेडियस बनाओगे, तो यहाँ कहीं पे मिल रहा होगा सेंटर O। अब चूंकि क्या है, ये ए के रिस्पेक्ट में, ए के सामने है, तो मैं इसको ओ ए नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? ओ ए। और इसी से मैं इसकी रेडियस का नाम दे सकता हूँ आर ए, और ये आर बी, सॉरी ये भी आर ए ही होगा, सॉरी सॉरी ये भी आर ए ही होगा, ठीक है। ये रेडियस नाम दे दी, ठीक है। अब इसके आई की डिटेलिंग, आई की डिटेलिंग क्या है कि सबसे पहले तो ये क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन। ये क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन। तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा ऐसा ऐसा करके, और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा। सेम इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा ऐसा ऐसा करके। तो सबसे पहली चीज,
सबसे पहली चीज ये है कि ए एक्स वाई क्या कोलिनियर होंगे? नहीं, नॉट नेसेसरली ट्रू। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लो कि ए एक्स वाई, ए कॉमा एक्स कॉमा ओ, सॉरी, ए कॉमा एक्स कॉमा ओ आर नॉट नेसेसरली कोलिनियर। भाई किसी एक केस में होंगे तो ठीक है, वो उसकी किस्मत होगी, लेकिन अभी तो नहीं है और जनरली नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इसको मान लिया ना, फिर आपके रिजल्ट गलत आएंगे। क्योंकि ओ ए से एक्स को ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा, फिर आपको ये लगेगा ना कि हमेशा 90 बनता है, पर हमेशा नहीं बनता है। ये तो हमने इन सर्कल में भी डिस्कस किया था कि भाई ए आई और एक्स को ज्वाइन करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में आए। आई से एक्स पे तो एल्टीट्यूड गिरता है, वो रेडियस होता है जो कि टेंजेंट से 90 बना रहा होता है, ठीक है। तो वैसे ये है अपना पहला रिजल्ट। अब इसके बाद में कुछ और रिजल्ट। जब भी लाइन टच करती है सर्कल को, इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करते हैं। अब देखो, जब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एक्स सी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। सेम ए पॉइंट से देखूं तो ए से पी की भी लेंथ क्या है? टेंजेंट की लेंथ है ये वाली, और ए से क्यू की लेंथ है, ये भी टेंजेंट की लेंथ है, ये भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको इक्वल रखने से पहले अपन पहले नामांकन कर देते हैं थोड़ा सा। तो ए के सामने वाली लेंथ ये क्या होगी? ए बी सी, और बी के सामने वाली लेंथ छोटा बी, सी के सामने वाली लेंथ छोटा सी, ठीक है। इतना हुआ। अब मैं देखना चालू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं अपन? क्या कि ये x है तो इसको लिख लेता हूँ एक्स सी, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो सी पी भी कितनी हो जाएगी? x। वैसे बी एक्स को मैं y मान लेता हूँ तो बी क्यू कितना हो जाएगा? y, है ना। तो मैं 3 रिजल्ट लिखता हूँ। सबसे पहले तो कौन कौन सा? एक तो सी एक्स इक्वल टू सी पी, सी एक्स, ये सी एक्स इक्वल टू सी पी लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेम बी एक्स इक्वल टू बी क्यू, बी एक्स इक्वल टू बी क्यू, और एक ए पी इक्वल टू ए क्यू। ये तीनों एक्चुअल में क्या है? ये तीनों है मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये क्या होंगी? मेरी इक्वल होंगी। ये अपन ने प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। अब इसी से मैं क्या बोल सकता हूँ? भाई सी एक्स और सी पी इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सी एक्स और सी पी इक्वल है तो ये कितनी? एक्स है। वैसे ही बी एक्स इक्वल टू बी क्यू है तो ये मेरी कितनी है? वाई है। अब मैं बोलूँगा ए पी, तो ए पी एक्चुअली में कितना है? ए पी है मेरा कितना? बी प्लस एक्स, है ना। और एक और लेंथ क्या है? ए क्यू, ए क्यू लेंथ क्या है? सी प्लस वाई। अभी ए पी इक्वल टू ए क्यू है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? b प्लस एक्स इक्वल टू कितना? c प्लस वाई। ये अपने कुछ बिल्कुल बेसिक रिजल्ट आए इस डायग्राम को देख के, ठीक है। अब बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे को ये पता है कि तीनों साइड का सम क्या होता है? पैरामीटर, है ना। नाउ क्या a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम कितना होता है? पैरामीटर, या बोलूँ 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर, 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर। एस क्या है मेरा? सेमी पैरामीटर। इसके बाद में आप थोड़ा सोचो, इसमें कुछ कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना। देख लेना भैया स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी है ना। इसके बाद में ये ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, ऐसा लिख लूँ। अभी देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस वाई, है ना, बी प्लस एक्स प्लस सी प्लस वाई। और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, बी प्लस एक्स और सी प्लस वाई इक्वल है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस,
ऐसा लिख सकता हूँ भाई, सी प्लस वाई की जगह बी प्लस एक्स रख दो तो 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एक्स, या फिर बी प्लस एक्स की जगह पे सी प्लस वाई रख दो तो 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस वाई। दोनों ऑप्शन सही है। अभी 2 अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी प्लस एक्स इक्वल टू सी प्लस वाई इक्वल टू सेमी पैरामीटर, ऐसा मिल जाएगा। अब मेरे को ये भी पता है बी प्लस एस कितना होता है, ये होता है ए पी, और सी प्लस वाई क्या होता है, ए क्यू। यही मेरा कितना होगा, सेमी पैरामीटर, है ना। ये मेरा पहला रिजल्ट आया है, इसको आपको याद रखना है ना। ये आपको बोर्ड में भी हो सकता है आ जाए, ठीक है। अभी तो वैसे ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मे भी शायद आपके सिलेबस में ही ना हो, है ना, लेकिन ये आ जाता है जनरली क्या, कि भैया ए से पी तक की लेंथ, एक सर्कल अगर एक ट्राइंगल को ऐसा बाहर से टच कर रहा है तो प्रूफ करो ए से पी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, सेमी पैरामीटर, या ए से क्यू की लेंथ होगी वो कितनी होगी, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अभी एक और क्या आ सकता है, एक और आपको क्या क्या आ सकता है कि जो पैरामीटर होगा, अभी इसी चीज को आप ध्यान से देखो तो आप क्या बोल सकते हो कि जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए पी प्लस ए क्यू, है ना। ऐसा क्यों भाई, पैरामीटर ऑफ ए बी सी ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर, और ए पी एस है, ए क्यू भी एस है, तो आपको ऐसा भी कुछ प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें कुछ हैं जो आपको प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं, और उसका ये प्रूफ है, ठीक है। अपन बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई अपन को, है ना। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब रेडियस के लिए, एक्स रेडियस के लिए, अगर मेरे को एक्स रेडियस के बारे में रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा इन सेंटर को याद करो, इन रेडियस को याद करो। इन रेडियस के टाइम पे मैंने क्या देखा था, एरिया यूज किया था। मैंने क्या यूज किया था, एरिया, है ना। तो क्या किया था मैंने, टोटल एरिया जो था ट्राइंगल का उसको इक्वल किया था उसके अंदर बनने वाले पार्ट्स का सम, इसके। अब एक्चुअल में इधर पे टोटल एरिया क्या है, ए बी सी, तो पर इसमें अंदर ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, इसमें तो बाहर बन रहे है ना। तो पर एरिया तो मुझे यही वाला कंपेयर करना चाहिए कायदे से, है ना। तो मैं इसी को लूंगा, लेकिन एरिया निकालूंगा किस तरीके से, ए बी सी का एरिया होगा वो होगा ए पी ओ क्यू ए, ये पूरा बड़ा वाला फिगर, इस वाले में से ये वाला पार्ट सी पी ओ ए क्यू बी, ये वाला पेंटागोनल पार्ट, ये मैं अगर सेपरेट कर दूं, है ना, ये क्वाड्रेटर ए पी ओ क्यू, इस क्वाड्रेटर में से ये पेंटागोन वाला पार्ट अगर सेपरेट कर दूं तो ये ट्राइंगल वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। ये इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, तो अपन लिख लेते हैं, है ना, इसी चीज को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा, अपना पहले तो क्वाड्रेटर, ये क्वाड्रेटर कौन सा है, ए पी ओ ए क्यू, ये वाला, और ए भी लिख लो चाहो तो, ठीक है। पूरा एक अपन ने पूरा राउंड बना लिया, ए पी ओ ए क्यू ए, ऐसा करके पूरा एक राउंड बना लिया, ठीक है। और इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, सी पी ओ ए क्यू बी, सी पी ओ ए क्यू बी, और आखिर में सी भी लिख दो। वो पूरा मैं उसको क्या है, कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ऐसा रोटेशन में, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब ये तो मैंने लिख लिया है, पर इनको निकालूंगा कैसे भाई, ये भी तो एक दिक्कत है। ये सर आपने ये पेंटागोन और ये क्वाड्रेटर निकाल तो लिए, पर इनका एरिया निकालो कैसे। अभी थोड़ा सा सोचो इस चीज़ के लिए कि मेरा ये वाला पार्ट सी पी ओ ए क्यू बी, ये पेंटागोन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो कौन सा, अपन कोई अलग स्केच पेन लेते हैं, ये वाला पार्ट, एक पार्ट तो ये, सॉरी लाइट चली गई है, अभी लाइट आई है उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो लाइट आ चुकी है, ठीक है। स्टार्ट करने से तो हम कहाँ पे थे, क्वाड्रेटर पे थे, ठीक है।
तो कहाँ पे थे, यहीं पे थे ना, हाँ। ये क्वाड्रिलेटरल था। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला पार्ट, ये जो पेंटागन है ना, ये दो क्वाड्रिलेटरल में सेपरेट है। एक तो ये है ना, और ये ऊपर वाला, ये वाला है ना। अभी मैं नीचे वाले को देखता हूँ। नीचे वाले में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो डैश डैश जा रही है ये नहीं है ना, एक्स से ज्वाइन किया है 90 वाले से, ये 90 और ये 90। अभी इसको देखो, ये जो दो पार्ट है ना इस क्वाड्रेटर के, ये दो पार्ट, ये दोनों पार्ट मेरे कॉन्ग्रेंट है। इसको मैं 1 दे दूं नाम और इसको 2 नाम दे दूं, तो 1 और 2 क्या है, कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे लिख लेता हूँ, पार्ट 1 इज कॉन्ग्रेंट टू पार्ट 2। क्यों, बहुत सिंपल है, रेडियस और रेडियस इक्वल होंगे, 90 90 इक्वल है और ये कॉमन, ठीक है। सेम ये 3 और ये 4 इक्वल होंगे। जब एक कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर इस पेंटागन पार्ट का एरिया चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, इससे मेरा पूरा एरिया जाएगा, है ना। तो ये पेंटागन, इस पेंटागन को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1 का एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 का एरिया, ये होगा। चलो भैया, इतनी कहानी समझ में आ गई अपन को, है ना। और होपफुली आपको भी आ गई हो, मेरे को तो आ गई समझ में, ठीक है ना, लेकिन आपको भी आ गई हो, ठीक है। अब इसके बाद में, अब इसको देखते हैं, ये वाले क्वाड्रेटर को, ए पी ओ ए क्यू, इस वाले को। अब इसमें ये वाली लाइन देख रहा हूँ, ये वाली डॉटेड वाली, ठीक है। तो ये वापस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे किया, आर ए सेम है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल होगा, 90 इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों। तो वापस इस पूरे क्वाड्रेटर को मैं लिख सकता हूँ, ए पी ओ ए वाले ट्राइंगल्स को मैं 2 टाइम्स कर दूँ, उसी का एरिया, है ना। सो इस वाले को मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ किसका एरिया, ट्राइंगल ए पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल ए पी ओ ए, ये वाला, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, और ये किसके इक्वल होगा, अपना ए बी सी, मतलब कि ए। अब मैं देख लेता हूँ कि इन सब की वैल्यूज आ क्या क्या रही है ना। अब ये देखो 2 तो सब में से कॉमन आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ 2 को बाहर ही ले लेता हूँ, है ना। तो ये 2 क्या है, हिंडर नहीं करेगा। और फिर सारे ट्राइंगल है ना, तो 1/2 भी आ जाएगा बाहर और वो कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 1/2 कोई भी नहीं रहेगा, दोनों ही जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। अब ए पी ओ ए, इस ट्राइंगल को देखोगे, 1/2 इंटू रेडियस मतलब परपेंडिकुलर, और बेस, बेस मतलब बी प्लस एक्स, क्या, बी प्लस एक्स। तो अपन ने यहाँ पे लिखा क्या, 1/2, हाइट, हाइट कितनी है, आर ए, ये आर ए, और बेस कितना है, बी प्लस एक्स। चाहो तो बी प्लस एक्स को सीधा सेम पैरामीटर भी अपन लिख सकते हैं, है ना। ये सेम पैरामीटर ही आया था ना, ए पी, है ना। अब इसके बाद में ये तो हो गया अपना ये, और माइनस इसके बाद में 1 प्लस 3, 2 तो कॉमन ले चुके हैं, है ना, सॉरी, ये रहा 1 प्लस 3, तो 2 तो कॉमन ले चुके हैं, 1 और 3 देखना है। अब देखो 1 का एरिया, ये वाले 1 का एरिया, ये 1 का एरिया क्या होगा, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, ये कितना होगा, 1/2 आर ए इंटू एक्स। और ये वाला इधर, इधर ये कितना होगा, 1/2 आर ए इंटू वाई, तो इसी को लिख सकता हूँ प्लस 1/2 आर ए इंटू वाई, ठीक है। कितने ब्रैकेट लगाना है, एक का एक और ये दूसरे का ये वाला, ठीक है, ये लगा दिए अपन ने ब्रैकेट। अब देखो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, आर ए भी कॉमन आ रहा है, तो ये ए हो गया 2 इंटू 1/2 और आर ए, ये कॉमन ले लिया। अंदर क्या क्या बचा, बी बचा, प्लस यहाँ से एक्स बचा, और माइनस साइन अंदर लिया तो माइनस एक्स और माइनस वाई, ये ऐसा है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, बी माइनस वाई, ठीक है। तो ये एरिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, आर ए इंटू क्या है, बी माइनस वाई, ये ऐसा आ गया, है ना। ये इक्वल टू कितना होता है, एस, है ना।
b प्लस एक्स इक्वल टू कितना होता है s, तो मेरा b क्या होगा s माइनस एक्स, समझ में आया। अब मैं b माइनस वाई की वैल्यू निकालूं तो माइनस वाई बोथ साइड किया, s माइनस एक्स प्लस वाई ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ये माइनस वाई बोथ साइड किया है, तो माइनस एक्स तो था ही सही, माइनस वाई भी लिखा और माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब x प्लस वाई कितना होता है a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ s माइनस ए, b माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ s माइनस ए। आप चाहो तो देख सकते हो, ये है x प्लस वाई, है ना, ये पूरा x प्लस वाई और ये x प्लस वाई लाइन क्या है a है, a के सामने वाली, तो इसको s माइनस ए लिखा, x माइनस ए को यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा आर ए इंटू एस माइनस ए। यहाँ से मेरी रेडियस आ जाएगी कितना, एरिया डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। ये आई है मेरी आर एल है। अब इसी चीज से आप और भी गैस कर सकते हो कि जो आर बी आएगा, बी मतलब कि बी पॉइंट के सामने बनने वाला सर्कल, और आर सी मतलब सी पॉइंट के सामने वाला सर्कल। तो ऐसे ही आप आर बी भी लिख सकते हो, दैट इज एरिया बाय एस माइनस बी, और आर सी भी लिख सकते हो एरिया बाय एस माइनस सी। ठीक है, अब बहुत सारा कचरा हो गया है ना। तो अभी क्या है, आप तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, इससे अच्छे को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर अपन इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। और प्लीज़ इसको है ना कॉपी में 1-2 बार 4 बार लिख के देखना, है ना, नहीं तो आपको ऐसे ही लगेगा भाई ये क्या है। फिर होता ना मेरे दिमाग का छोटा सा, मतलब अपने छोटा सा दिमाग, और फिर से लाइट चली गई, अरे यार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।